क्या है, भले यहाँ धनवंतरी योजना संचालित हो रहा था उसे बंद कराया। जन औषधि केंद्र है, केंद्र सरकार की योजना है और अभी केंद्र में मुझे आ रही है। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ रंगाई खाली करा दिया गया है और धनवंतरी योजना दिखे, धनवंतरी योजना का स्टोर दिखे, बाकी किन कारणों से ऐसा होता प्रतीत हो रहा था कि लकीर को लंबा खींचा। योजना जब से चालू हुई पहुँच पा रहा है, तो इसके लिए बीजेपी का बस टूटा फूटा काफी सारा बिजली का सामान सुविधाओं के लिए है। तो साफ सफाई जो है वो कार्यक्रम बात करेंगे कि क्यों इस तरह से घटना घटी और दिखाकर चले गए उन्होंने। चाहे हमारे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो आम जन तो प्रदर्शन बंद कर दिया गया था। जैसी जानकारी मिली तत्काल जनौषधि को अधिकारियों नेताओं से कोई दबाव उनसे बात हुई है, उनका सीधी एक सीधा नहीं, कंपेयर वाली बात नहीं, की बात सुनी, अधिकारी की बात सुनी कि उन्होंने अपना पक्ष रखा। सारे लोग लगे हुए हैं और लोगों को इस तरह से जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो कार्यकर्ता होते हैं वे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमेशा फोटो फ्रेम पे आते रहते हैं, मीडिया के कवरेज पे आते रहते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा है। मामला ये उल्टा इसलिए है क्योंकि इस शब्द का उच्चारण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहाँ तक अब जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता जो अभी हैं वो भाजपा के हैं और छत्तीसगढ़ की यहाँ 15 सालों तक हमारे शक्ति के जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा पार्टी से अनूप अग्रवाल जी, अभी उन्होंने सीएमएचओ ऑफिस से जो देख रहे हैं शक्ति नया जिला है छत्तीसगढ़ का, इनके द्वारा लगातार अभी खासकर एक मुहिम चलाया गया। सीधी सी बात की कि चालू होना है जन औषधि केंद्र है, केंद्र सरकार की योजना है और अभी केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, तो सरकार की है और सरकार का यहाँ जो काम है वो चलना चाहिए। और जन औषधि का है, भले यहाँ धनवंतरी योजना आपका लागू हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चालू रहे वो भी चालू रहे, लोगों की सेवाएं परमानेंट होती रहें। और इसी प्रकार से यहाँ जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं। फोटो फ्रेम को अगर हम बात करें, दरकिरार करें, तो यहाँ से सीधी कार्रवाई की बात हो रही है और यहाँ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा कार्यकर्ता बात करें, ये जो साफ सफाई है ये कार्रवाई का ही नतीजा है कि यहाँ आज फिर से जन औषधि केंद्र फिर से चालू हो रहा है। तो अनूप अग्रवाल से बात करेंगे, क्यों लगा आपको कि ये बंद हो रहा है? हो सकता है कि यहाँ रंगाई पोताई का कार्यक्रम हो या कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने की बात हो, क्या क्यों लगा आपको ऐसा? जैसा कि हमें विगत दिनों जानकारी मिली कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति में जो हमारी केंद्र सरकार की योजना के तहत जन औषधि केंद्र संचालित हो रहा था उसे बंद कराया जा रहा है। आनंद फानंद में हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता स्थल पर पहुंचे तो हमने यह पाया कि उसे पूरी तरह खाली करा दिया गया है और जब अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा हमें आधी अधूरी जानकारी दी गई और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज हम पुनः उनके यहाँ आने के बाद, वो छुट्टी में थे, उनके आने के बाद हमने उनसे मुलाकात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बंद करने की हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, परंतु अब उसको छोड़े बोले तत्काल हम उसको चालू करवा रहे हैं और हम कार्यकर्ता जब तक ये चालू नहीं हो जाएगा अब यहीं रहेंगे और उसे चालू करवा के ही जाएंगे। तो ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो कि यहाँ जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका दबाव होगा या राजनीतिक पार्टियों का दबाव हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। हो सकता है कि धनवंतरी योजना को आगे बढ़ाने की कुछ योजना हो या इनको डम कराकर कहीं अन्य जगह शिफ्ट करा दे, जिससे कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो नगरवासी हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको सिर्फ धनवंतरी योजना दिखे, धनवंतरी योजना का स्टोर दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसा होता प्रतीत हो रहा था, परंतु हम लोगों ने प्रयास किया। हमें धनवंतरी योजना से कोई परहेज नहीं है, वो अपनी लकीर को लंबा खींचे ना, दूसरों की लकीर को छोटा क्यों कर रहे हैं। हमारा जन औषधि जो पहले से संचालित है उसे व्यवस्थित संचालित रखें और आगे भी हमारी यही भावनाएं हैं। आप भाजपा जो है विपक्ष में हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है सामने, धनवंतरी योजना जब से चालू हुई है, जब से आम लोगों के लिए वो लागू हुई है, उसके बाद से जहां तक मैंने देखा है कि कहीं भी धनवंतरी योजना का जो प्रचार प्रसार है आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि बीजेपी को भी तो मैदान पर उतरना है, आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव है। क्यों नहीं जिस तरह से अगर आज जन औषधि केंद्र को आप चालू कर रहे हैं तो क्या सरकार को दबाव डालें कि लगातार उसके लिए विज्ञापन करें, आम लोगों तक उनकी जानकारी पहुँचाए धनवंतरी योजना के बारे में? क्या राज्य सरकार की है इसलिए योजना का लोगों तक आप सूचनाएं नहीं पहुँचा पा रहे हैं या इसका मामला कुछ और है? धनवंतरी योजना का जहाँ तक है वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और हम तो ये चाहेंगे ही कि कोई भी योजना जो जनहित में है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसका प्रचार प्रसार अपने स्तर पर करें, उनमें सुविधाओं का विस्तार करें। हम भी अपने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके जन औषधि केंद्र में और सुविधाएं और जो जनता के हित की ज़रूरतें हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी देखने को मिला है कि जन औषधि केंद्र जो है अभी जो वर्तमान में जो कमरे पर जो संचालित है वहाँ सारा चीज़ कुछ भी एक ऐसा टेबल तक नहीं है, बस टूटा फूटा काफ़ी सारा बिजली का सामान है। तो क्या जब तक वो चालू नहीं होगा, जब तक वहाँ टेबल बेंच नहीं लगेगा, तब तक आप यहीं रहेंगे? हमारा अभी हमारे सक्षम अधिकारी सीएमएचओ श्री राठौर जी से चर्चा हुई है, उन्होंने तत्काल हमारे सामने ही आदेश दिया है बीएमओ को कि वो तुरंत इसे संचालित करें और चालू करें और तत्काल इसकी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। हम और देखेंगे, कल भी देखेंगे
और इसे पुनः जो पुराने रूप धन्यवाद देती है। तो जिस तरह से देख रहे थे कि धन्यवाद भी यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि कार्यवाही ऐसा है कि कार्यवाही लोगों के लिए है, लोगों की सुविधाओं के लिए है, तो इसके लिए अधिकारियों का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ साफ़ सफाई जो है वो कार्यक्रम चालू हो चुका है काफ़ी बेहतर तरीके। अभी इससे पहले जो वीडियो जो आपने देखा कि पूरी तरह से टूटा फूटा था, सफाई कार्यक्रम चालू है और यहाँ ट्यूबलाइट बहुत सारी चीज़ें हैं ये टूट चुकी हैं। तो अधिकारियों से बात करेंगे कि क्यों इस तरह से घटना घटी और क्यों ऐसा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ है। तो सर 2 मिनट लूँगा मैं आपसे। तो सर है हमारे साथ। सर, इस तरह से जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आपके सामने आए, यहाँ अपनी बातें रखी, क्यों आखिर ऐसा जरूरत ही क्यों पड़ा और उसको बंद कराने की जरूरत ही क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा तरीके से कबाड़ी तरह से पूरा पड़ा हुआ था, सारा सामान वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि असंतुष्टि दिखाकर चले गए हम लोग। दरअसल जन औषधि बंद करने वाली कोई शब्द तो ही नहीं थी। एक अच्छी योजना शुरू करने के लिए, मतलब कोई भी शासन की योजना, चाहे हमारे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो आम जनता तक प्रदर्शित हो, एक अच्छे साइन बोर्ड्स के थ्रू उनको दिखाया जाए कि योजनाएं हैं हमारे पास, ये मेडिसिन जो है मार्केट दर से कम कीमतों पर उपलब्ध है। इन सब की जानकारी के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम एक शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे, जिसके तहत जन औषधि और दूसरे केंद्र है उनको आपस में एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बीच में जो है वहाँ पे लाइट और अदर जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं थी, उसको शिफ्टिंग करने के दौरान बंद कर दिया गया था। और जैसी जानकारी मिली, तत्काल जन औषधि को वापस यथावत सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से और प्रदर्शित करते हुए जन औषधि की योजनाओं को तत्काल संचालित किया जा रहा है। ऊपर के अधिकारियों या नेताओं से कोई दबाव ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, क्योंकि जहाँ तक अभी बात हुई है, जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बात हुई है, उनका एक सीधा इशारा है कि धन्वंतरी योजना और जन औषधि इन दोनों में कंपेयर कर रही है जो यहाँ के जो अधिकारी हैं या जो बड़े जो नेता हैं उनके लिए। नहीं, कंपेयर वाली बात नहीं है उसमें केवल शिफ्टिंग वाली बात थी और कार्यक्रम को फोकस करने वाली बात थी, और कोई अदर बातें नहीं थी कि दोनों जो कार्यक्रम उसमें जो है कंपेरिजन किया जाए। क्योंकि जो धन्वंतरी वो मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना तहत है और जो जन औषधि है वो स्वास्थ्य सेवाएं योजनाओं के तहत है। तो जिस तरह से देख रहे थे कि आपने राजनेताओं की भी बात करी, नेताओं कार्यकर्ताओं की बात सुनी, अधिकारी की भी बात सुनी कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, और इसी प्रकार से जो कार्यक्रम है जो और भी जो अन्य जो चीज़ें हैं वो सारी बेहतर तरीके से होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने CMHO साहब राठौर जी का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि इस प्रकार से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है और बेहतर तरीके से कार्रवाई हो रही है। लगातार उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर लिया गया है और इस तरह की सफाई चालू है, सारे लोग लगे हुए हैं और लोगों को इस तरह से जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको प्राप्त होती रहे, इसके लिए लगातार जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जो नगरवासी, वो लगातार लगे हुए हैं। पर्सन राठौर के साथ फलेश पांडे, शक्ति।